Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics is about exercise number 4.1, chapter number 4, ninth class. In the previous lecture, we had discussed about how to solve a linear equation by taking common. We solved the linear equations as well as quadratic equations and polynomials by taking common factors. Now we have discussed about question number 3, in which we discuss only how to factorize an linear, quadratic or polynomial equation. Mostly equations used in this question are quadratic equations. Quadratic equations are those equations in which value of the power of variable has been is equal to 2. यानी कि वेरिएबल्स ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर हमारे पास 2 आ रही हो, ठीक है, या ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स की पावर जो होगी मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या पॉलिनोमियल कहेंगे सेकंड डिग्री की, ठीक है। आई लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फैक्टराइज x² + x - 1। तो फैक्टराइजेशन के हमने दो टाइप्स पढ़ी पहले। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया सिंपल कॉमन लेने से, और एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। फर्स्ट वेरिएबल के आपने जो है कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना था लास्ट टर्म के साथ। फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना था आपने कांस्टेंट टर्म लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ, तो इसका आप एलसीएम लेते हैं। आज कुछ हमारा इसी तरीके से काम है। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है x² वाली वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू हमेशा ही x² होगी, x² y² z² जो भी हो उसके लिए स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, उसका आपने कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट देखिए क्या है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यानी कि यहां पे हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1x²। मैं तो लिख देता हूं, इसका कोफिशिएंट में बस आ गया 1 आ गया। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, वेरिएबल यानी कि x के लिए कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ। अब ये x के लिए कोफिशिएंट में बस 1 आ रहा है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म पे कांस्टेंट कौन सी आ रही है, इन को ने मल्टीप्लाई करवा देना है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करवा के हमारा जो भी आंसर आएगा हमने उसको क्या कहना है, एलसीएम ले लेना है। अब फॉर एग्जांपल 1 12 जा 12 आ रहा है, साथ क्या आ रहा है -12 आ, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -12 आ रहा है मल्टीप्लाई करवा के, और साथ ही लिखें x के -12 x के हमारे पास बन रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं -12 x के, ये चीज में मल्टीप्लाई करवा के बनी। क्लियर है जी, यानी कि हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 12 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा -12x के, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया -12x के बनेगा। हमने ये कहना है सिंपल माइनस के साइन को भी भूल लेना फिलहाल पे, और x के को भी भूल लेना है, और बाकी हमारे पास बचा 12। आपने ये कहना 12 का एलसीएम ले लेना है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 आए, यानी कि अभी हमारे पास आ गया एलसीएम। अब सेकंड मेन स्टेप हमारा जो है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी इन नंबर्स में से, इन तीनों नंबर्स में से 4 नंबर 2 नंबर जितने भी आएंगे एलसीएम में, उन सभी नंबर्स को यूज करते हुए, बार रिपीट कर रहा हूं, जो आपको एलसीएम आएगा उन सभी नंबर्स को रिपीट करते हुए आपने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि जिन्हों को मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 12 बने, ठीक है। आपने एलसीएम में से सारे ऐसे दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास 12 बने, और प्लस माइनस करके हमारे पास इनवैल्यूएबल टर्म बने। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला काम हमारे पास क्या है, आपने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ, तो जो आपका आंसर आएगा उसको आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 12, और ये आ गया एलसीएम में लगे 3 नंबर्स आ गए। अब अपने इन तीनों डिजिट्स को यूज करते हुए कोई ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिन्हों को प्लस या माइनस करके हमारे पास जो आंसर है वो दरमियान में टर्म बने, x बने। अब यहाँ पे देखिए जरा, 2 2 जा 4 और 3 3 2 जा 6, 6 + 2 8 हो रहा है, हमें चाहिए 1 चाहिए, 6 - 2 4 बन रहा है, फैक्टर नहीं बन सकते हमारे पास, लेकिन 6 2 जा 12 लाजमी बन रहा है। लेकिन हमने देखना है क्या है कि ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास उनको प्लस या माइनस करने से हमारे दरमियान में टर्म बने। अब मल्टीप्लाई करवाने से 3 2 जा 6 6 2 जा 12 तो बन रहा है, लेकिन हमारे पास दरमियान में x नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया, फिर 2 2 जा 4 4 और 3, अब 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, हमें चाहिए 1 चाहिए। अच्छा यानी 2 2 जा 4 4 - 3 4 - 3 करें तो x बन रहा है हमारे पास, यानी कि +4x - 3x + 1x बन जाएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12 12 बन जाएगा, साथ में देखें जरा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, x × x x के बन जाएगा। क्लियर है जी, फिर रिपीट करते हैं जी,
कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया, एलसीएम लिया, उसमें से कोई दो नंबर ऐसे तरीके से बनाने इनको प्लस या माइनस करके हमारे पास दरमियान टर्म बन गई। तो हमने देखा हमारे पास क्या बनना है 4x माइनस 3x, यानी कि प्लस 4x फिर माइनस 3x फिर अब प्लस क्यों करना था हमारे पास यहाँ प्लस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू से प्लस का साइन आएगा और माइनस करने के हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस ही था, मैं इसलिए हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर बन गया। सेकंड स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप देखें इसका। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, पहली दो वैल्यूज में से ये 2 हमारे पास लिखा हो। अब आप ये कहना पहली दो वैल्यूज में अलग कॉमन लेना है और नेक्स्ट दो वैल्यू में से अलग चीजें कॉमन लेनी, जो चीज कॉमन आएगी वो कॉमन ले लेंगे। अब पहली वैल्यूज देखते हैं हमारे पास में से क्या किस कॉमन है। पहली दो वैल्यूज में इधर x स्क्वायर आ रहा है प्लस 4x आ रहा है। अब इधर x स्क्वायर तो आ रहा है, इधर x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसके साथ 4 नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन से सबसे छोटी वैल्यू लेते थे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हमने कि 1 पावर कॉमन ली x की, x की पावर 1 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x प्लस वैसे ही आ गया। अब ये 4 के साथ x की पावर 1 थी, वो बाहर चले गए, अकेला 4 आ गया। ठीक है, यानी कि पहली दो टर्म में हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, बाकी के बच गया x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखेंगे दो टर्म में हमारे पास किस चीज को बनानी है। सबसे पहले जब भी हमारे पास सेकंड टर्म आएगी इसमें हमने देखना माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, उसको कॉमन लेना है। अब पहली वैल्यू से माइनस था, हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अब साथ ही देखिए एक्स्ट्रा चीज में बस क्या आ रही है, 3 भी आ रहा है। हमने देखा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी कि 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, तो हमने 3 भी कॉमन ले लिया। पहले माइनस कॉमन लिया, फिर 3 कॉमन लिया, अब ये 3 कॉमन आ गया तो x अकेला बचेगा। अब यहाँ देखें माइनस बाहर कॉमन आ चुका है, तो अंदर साइन क्या जगह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब 3 4 जा 12 होता है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर है जी यहाँ तक। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास, हमने क्या करना है, x प्लस 4 इधर भी आ रहा है, x प्लस 4 इधर भी आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं अगेन कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 4 और x प्लस 4 को वन टाइम लिख दिया आपने। ठीक है जी, अब बाकी की वजह हमारे पास x माइनस है, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। जब तक मुझे भी समझ नहीं थी मैं क्वेश्चन समझते बड़े यार मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब हमारे टीचर ने हमें समझाया सारा डील ने, तो हमने इनको समझा तो तरीका भी जिस तरीके से हमने कहा कि जैसे खीर बनानी हो ना, सॉरी बेसिकली हमने क्वेश्चंस किए थे 10th क्लास में जाके। 9th क्लास में हमारे पास इतने वास्ट इसकी रेंज नहीं थी करने की, 5th चैप्टर है था आई थिंक 9th क्लास में, तो हमें इतनी डीपली नहीं पढ़ाया गया था। हमें पहले 4 चैप्टर करवाए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने कहा 4 चैप्टर में सब वो पास हो जाएंगे, तो 5वां चैप्टर मैंने करवाए भी नहीं था। ठीक है, तो लेकिन जब 10th क्लास में गया, पहला चैप्टर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला था, तो उसमें हमारी फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्केल यूज हो रहा था, तो सारे दिले ना मैं बड़े प्यारे तरीके से समझाया। फर्स्ट टाइम मेरे पास गया ना, उन्होंने कहा जैसे देखे ना आपने खीर बनानी होती है ना, तो खीर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ें के पास सबसे पहले आप दूध लेते हैं, तीली लेके उसमें दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद आप उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद आपने उसमें क्या करना है, उसको गाढ़ा करना है, गाढ़ा बनेगा उसके अंदर फिर आपने सारे चावल डालने हैं, जो भी डालने हैं, गाजरें डालनी है, फिर जलेला बनाना तो फिर चीनी डालनी है, फिर एंड में आपने उसको गार्निश करने के लिए किशमिश डालना है। तो कुछ इस तरीके से हमें बताया कि मेरी समझ में आ गया, तो मैं आपको ट्राई करता हूँ उस तरीके से बताने की कि सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है, ये उसने हमें खीर बनानी है आपने। ठीक है, अब खीर बनाने के हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको दूध को उबालना है। अब दूध को उबालने का तरीका हमारे पास इधर क्या स्टेप आ रहा है कि हमने क्या करना है, वेरिएबल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ। पहला स्टेप हमारे पास है दूध को उबालना। ठीक है, ये हमें देश का दे दिया कि इसमें दूध को उबालना है, उसको उबालने के हमने क्या करना है, आग लगानी है। अब ऐसा और इसी कर देता हूँ, दूध को उबालने के हमने क्या करना है, आग लगानी है। अब आग लगाने के हमने क्या करना है, को वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म के साथ, वो हमारे पास आएगा 1 टाइम्स 10 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास आग लग गई है, अब हम नहीं करेंगे दूध को उबालना, दूध को उबालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम लिया 2 5 जा 10 5 1 जा 5 आ गया। अब दूध को उबाला आ गया, अब हम नहीं करेंगे इसको चावल डालने। अब चावल डालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है इसको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 10 बने और प्लस माइनस करके हमारे पास 7 बने। अब देखने ये हमारे पास केला दूध है, अब इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे इसमें इजाफा होगा। अब जब इसमें इजाफा होगा तो हमारे पास देखिए दो चीज़ें ऐड हो रही हैं इसमें, एक चीज़ के ऊपर दो चीज़ें, जब ये चावल आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स के, अब 2 + 5 7 बन रहा है, 5 2 10, इसके फैक्टर साइन को मैं पे दो टर्म डाल देंगे। हमने क्या किया, सिंपल 2x + 5x ये 7x बन जाएगा प्लस का, और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस 10x ये बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास चावल भी डाल दिए। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने चावल डाल लिए, उसको फैलाना है।
हिलाने के बाद हमने इसमें चीनी ऐड करनी है, यानी कि मजीद कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी। और जब हमने चीनी ऐड करनी है ना, चावल और वो दूध जो होगा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, चावल हमें नजर आने लग पड़ेंगे क्योंकि चावल बॉयल हो चुके हैं दूध के अंदर। ठीक है, चावल को मिलाकर नजर आएंगे और चीनी जो ऊपर डालेंगे उसका टेस्ट अलग आ जाएगा। अब हमने फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में, पहले दो में से कॉमन चीज़ ले लेनी है और इसमें से कॉमन ले लेनी है चीज़, यानी कि हमारे पास अब शुगर ऐड होने के बाद जो चावलों का जायका चेंज हो जाएगा और चावल जब फूल जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। आप देखिए पहली दो में क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन लेंगे हम, बाकी हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 5 आएगा, 5 1 5 5 2 10, एक्स एक टाइम एक्स से बच जाएगा, 5 बाहर आ गया प्लस 2 इधर आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारा चीनी का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हमारी खीर राउंड अबाउट बन चुकी है। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, उसके ऊपर गार्निश करना होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी फिनिशिंग करनी होती है, किस चीज़ की, किशमिश की करनी होती है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें किशमिश डालने के लिए उसको थोड़ा सी ब्यूटीफुल बनानी है। अब ये भी बनाने से ठीक है किसी हद तक, ठीक है, यानी कि हमारी खीर यहाँ तक पक चुकी है, लेकिन जब उसके ऊपर गिरी बादाम डालेंगे तो ज़रा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, ज़रा मज़ेदार बन जाएगी, ठंडी करके खाएंगे तो फिर तो क्या ही बात है। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस, अब एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन लेके बाहर लिख दिया, बाकी हमारे पास बचा एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़ अच्छी, ये खीर मज़े की लग रही है, ये खीर मज़े की लग रही है, ये वाली खीर इसलिए मज़े की लग रही है क्योंकि ये वेल डेकोरेटेड हुई है। तो ये हमारी कुछ तरीके से खीर बनाने के स्टेप थे, 3 से 4 स्टेप में हम खीर बना सकते हैं इसलिए। तो उम्मीद करता समझ आई कि आपकी उसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। अभी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप थर्ड पार्ट देखते हैं, x² - 6x + 8, वही काम, कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है, कांस्टेंट टर्म से 8 आ जाएगा, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब हमने ये करना है, इनमें से कोई ऐसे नंबर को प्लस या माइनस करना, हमारे पास -6x बने और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8x² बने। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट्स हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x² बनेगा ना। ठीक है, अब 2 2 4, 4 + 2, 4 + 2 6 बन रहा है, 2 + 4 यानी कि हो गया, चलिए 6 बन रहा है। अब यहाँ हमारे पास माइनस आ रहा है, यहाँ हमारे पास प्लस आ रहा है, तो बड़े बड़े अगर हम प्लस प्लस लगाते हैं हमारे पास +8 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस साइन कैसे लाएंगे। अब हमें पता है माइनस माइनस दोनों टर्म्स से माइनस हो तो हमारे पास माइनस का माइनस में प्लस होता है, यानी कि -2x -4। अब साइन दोनों का माइनस का साथ लगेगा, लेकिन प्लस करेंगे हमारे पास वो 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस हो तो प्लस करके साइन माइनस के लगाते होते हैं, वैसे ही है। अब -2x -4x से हमारे पास बनेगा -6x। अब 2 4 का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 भी बन रहा है। अब फिर वही काम पहले दो में से देखें क्या चीज़ को बना रही है और अगले दो में से क्या चीज़ को बना रही है। इन दोनों से हमारे पास फिर x ही कॉमन आ जाएगा, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि x ही कॉमन आएगा। इन दोनों से हमारे पास -4 कॉमन आ जाएगा। अच्छा पहले यहाँ देखें x कॉमन लेंगे तो x -2 बच जाएगा। अब यहाँ -4 आ रहा है, -4 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी एक तो, और ये 4 2 8 2 इधर आ जाएगा। अब x -2 यहाँ भी आया था, x -2 यहाँ भी आया था, x -2 कॉमन आ जाएगा, वन टाइम आ जाएगा, बाकी बचेगा x -4, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4, x² - x -56। अब फिर वही काम, एलसीएम लेंगे 56 का, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा 7। क्लियर है जी, तो ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब हमें इनमें से नंबर्स को ऐसे नंबर यूटिलाइज करना है कि मेरे पास प्लस माइनस से बने -x और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास बने -56x²। तो अब देखते हैं 7 2 14, 2 28, 28 -2 नहीं बन रहा, 2 2 4, 2 8, 8 -7, 8 -7, 8 -7 1 बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था, हमने क्या बड़े टर्म से माइनस लगा दिया और छोटी वाली से प्लस लगा दिया। -8x + 7x, माइनस प्लस माइनस होते हैं, यानी कि -8x + 7x का मतलब बने -x, 8 7 का 56 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास के फैक्टर्स बन गए। अब फिर वही काम पहली दो में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दो में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, बाकी बचेगा x -8, इन दोनों से हमारे पास आएगा 7 कॉमन, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है, तो इधर से 7 कॉमन गया, 1x बच गया, माइनस वैसे ही आ गया, 7 8 जा 56 आ गया। अब x -8 इधर भी है, x -8 इधर भी है, x -8 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x + 7, वो यहाँ आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं इसका, x² - 10x -24। अब यहाँ फिर क्या करना है, 24 आ गया, 24 का एलसीएम लेंगे, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब हम ये क्या है प्लस माइनस से हमारे पास बने 10
और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बने 24। 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 और 3 नहीं बन रहे, तो 3 टू ज़ा 6, 2 ज़ा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 हमारे पास बन रहे। 2 टू ज़ा 4 माइनस 6, 6 माइनस 4 भी नहीं बन रहे इसके। 6 अच्छा देखे जरा, 6 माइनस 4, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 4 बन रहे हैं, प्लस 6 और प्लस यानी कि माइनस 6 करें तो माइनस 4x करें, माइनस माइनस हमारे पास माइनस 10x तो बन जाएगा, लेकिन जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस 24 हो जाएगा, यानी कि वो हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकते। मल्टीप्लाई करवाने से 24 तो बन रहा है, प्लस माइनस करने से 10 भी बन रहा है, लेकिन हमारे पास साइन मैच नहीं हो रहा उसके साथ। फिर हमने क्या फैक्टर बनाया इसके, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 माइनस 2, 10 बने, 12 और 2 के फैक्टर बनाए हमने। अब यहाँ माइनस था, बड़ी वैल्यू से हमने माइनस लगा दिया, माइनस 12x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा माइनस 10x ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24। पहली दो वैल्यूज में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही थी, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 12 बच गया। बाकी अगली दो वैल्यूज में हमारे पास कॉमन आ जाएगा प्लस 2, प्लस 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 इधर भी आ रहा है, x माइनस 12 इधर भी आ रहा है, वन टाइम लिखेंगे, x प्लस 2 को वन टाइम लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और पंखे की वगैरह को वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपको शोर ना आए। तो देखिए मैंने पंखा बंद करके चला रहा हूँ, पसीने से कितना बुरा हाल हो रहा है। तो लेकिन अगर आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करते, अच्छी बात नहीं। तो इसलिए कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके लाजमी अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और आपकी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो सके। तो अगर मेरी टीचिंग मेथड में अगर आपको इशू आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, मेरी स्पीड तेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि सर ये इशू है, आप उसको रिजॉल्व करें, तो इंशाल्लाह मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। कह रहा है जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, अब इन दोनों से क्या करना है, फिर हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट लेके 1 है, 1 12 जा 12 भी आएगा, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। क्लियर है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, अब 2 टू द 4, 4 माइनस 3 नहीं चाहिए हमें, 3 टू द 6, 6 माइनस 2, ये बन सकते हैं 4। ठीक है, अब हम यहाँ प्लस, हमने बड़ी वैल्यू से प्लस लगा दिया, प्लस 6y माइनस 2y, और यहाँ माइनस 12 था, माइनस 12 वैसे ही आ गया। पहली दो में से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास y कॉमन आ जाएगा, बाकी बनेगा y प्लस 6। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, पहले तो आएगा माइनस कॉमन, फिर साथ ही 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस कॉमन लिया बाय तो हमारे पास यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2 6 से 12 तो यहाँ 6 आ जाएगा, अब y प्लस 6 यहाँ भी आ रहा है, y प्लस 6 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, y प्लस 6 को 1 टाइम लिखेंगे, y माइनस 2 को 1 टाइम लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को फरमाना है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया ना, वो मेरा बाप, यानी कि वो मेरा उस्ताद है। जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया या एक लफ्ज़ भी बताया, वो मेरा उस्ताद है। और उस्ताद का दर्जा दिया है कि वो अल्लम को एक रूहानी बाप का दर्जा दिया है। तो इस वजह से कोई भी आपका टीचर आपके ऊपर रिस्पेक्ट बनता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। हालांकि वो आप उसे दीनी तलीम सीखी है, दुनियावी तलीम सीखी है, या महज उसने आपको एक लफ्ज़ सिखा दिया, कोई दुनिया की बात बता दी है, कोई अच्छी आप कहते हैं कि यार इस बंदे ने बड़ा तजुर्बा देता है, इन्हें मैंने धोखा देके ना बड़ा तजुर्बा दे देता है। इस तरह अगर किसी इंसान से कोई चीज़ सीख रहे हैं ना, उसको उस्ताद समझे, उसको इज्जत करें। ये ना कि उसको बाद में ज़माने में जलील करते रहे, यार वो फलाना टीचर से तुम्हें समझ नहीं सी नहीं है, इस तरह की बातें ना किया करें। कोई टीचर कभी बुरा नहीं होता है, ठीक है, बुरे आप हैं या उसका टीचिंग मेथड गलत है। टीचर कभी गलत नहीं हो सकता, उसका टीचिंग मेथड गलत हो सकता है, या नुक्स आप में या उसके टीचिंग मेथड में नुक्स है। ठीक है, इसके अलावा टीचर खुद गलत नहीं होता, क्योंकि देखिए ना माँ बाप जितने भी गलत हो उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है। इसी तरह जो हमारा टीचर है वो हमारा रूहानी बाप भी है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस किया करें, उस्तादा की इज्जत किया करें, क्योंकि हम माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया है कि हम अपने उस्तादा कराम को इतनी सैलरी या इतनी तनख्वाह तो नहीं दे रहे कि वो बहुत ज़्यादा इतना मुकाम है उस मुताबिक, तो लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, कोई इज्जत तो दे सकें। आपको जो भी टीचर्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको काइंडली रिस्पेक्ट किया करें। तो आए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। आगे क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है 7 वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, फिर मल्टीप्लाई करवाया 36 आ गया। अब 36 का फिर एलसीएम लिया, वही काम सारा, वो हमारे पास ये आ जाएंगे। अब हमने दिन मैम ने बनाना है 13 बनाना है, 2 टू द 4 3 द 12, 12 और 3 नहीं बन रहे हमारे पास, 3 3 द 9 प्लस 2 11, 11 और 2 11 और 2 30, 11 2 3 3 द 9, 9 2 द 18, सॉरी 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 नहीं बन रहे, 2 2 द 4, 3 3 द 9।
यानी 2 2 is 4, 33 is 9, 9 plus 4 13 बन रहे, 9 4 is 36 भी बन रहे। हमने क्या बनाना, प्लस को बनाना था, प्लस 4y प्लस 9y, इधर भी प्लस था, यहाँ प्लस आ गया। अगर यहाँ माइनस होता है फिर हमने क्या करना था, फैक्टर हमारे चेंज हो जाने थे, ठीक है। अब यहाँ से y कॉमन आएगा, y कॉमन या y प्लस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 9 कॉमन आएगा, y प्लस 4 बचेगा, y प्लस 4 यहाँ भी आ रहा था, y प्लस 4 यहाँ भी आ रहा था, y प्लस 4 को फिर हम कॉमन लेंगे, वन टाइम लिखेंगे, और 1 y प्लस 9 को ले रहे कॉमन लिख देंगे, वन टाइम लिख देंगे। तो ये भी आराम से हो। अगर हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है इसके क्वेश्चन का, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसमें हमने क्या करना है जी, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब माइनस एक्स हमारे पास, चलिए फैक्टरी देखें, 1 2 जा 2 आएगा, अब 2 1 जा 2, अब इसकी फैक्टरी में बस सिर्फ दो नंबर्स बन रहे हैं, 2 और 1। हमने क्या बनाना है, माइनस एक्स बनाना है, हमने क्या किया, माइनस 2x प्लस एक्स कर दिया, क्योंकि मैं वैल्यू एक्स चाहिए था माइनस का साइन, तो बड़ी वैल्यू से हमने लगा दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब इधर से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस, हाँ जहाँ से कोई चीज कॉमन ना आई वहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेना, प्लस 1 या माइनस 1 कोई ना कोई कॉमन आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा था, x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा था, x माइनस 2 वन टाइम लिखेंगे और x प्लस 1 को वन टाइम लिखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, you are all understand, so I can want to take permission to go. We can meet inshallah in the next video, next day. Hope you are all subscribe my channel. If you don't, please subscribe my channel and like the video. Also share it with your friends, it will encourage me as well as it benefits you and your friends. Thank you. Allah Hafiz.